हेलो सीएस स्टूडेंट्स। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप सोच रहे होंगे ना कि आज मैं वीडियो क्यों बना रहे हो, तो ये वीडियो जस्ट इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि मैंने कैसे पढ़ा था अपने सीएस जर्नी के टाइम पे। और बहुत लोग बोलेंगे कि मैम मेरा ये काम है, वो काम है, मैं ये करती हूँ, वो करती हूँ। मैं एग्जीक्यूटिव लेवल के लिए पहले बता देती हूँ। प्रोफेशनल के लिए मैं बाद में बताऊंगी, क्योंकि प्रोफेशनल में बहुत लोग अपनी ट्रेनिंग भी चालू करते हैं। ठीक है, मैं अपना एग्जीक्यूटिव का बताऊंगी। मैंने दोनों ग्रुप भी साथ में दिया था। मैंने दोनों ग्रुप साथ में दिया था। एंड मैंने फिर दोनों ग्रुप में क्या हुआ था, मेरा एक ग्रुप पूरा अच्छे से क्लियर हो गया था, पूरा एग्रीगेट बन गया था। दूसरे ग्रुप में आई स्कोर एक सब्जेक्ट में मेरा 39 आया था, और उसकी वजह से मेरा एग्रीगेट नहीं बन पाया था। और इसमें भी अगर इसमें अब क्लियर ही नहीं हुआ था ना, तो मेरा ये कंप्लीट नहीं हुआ था। इसमें मेरे पूरा 200 मार्क्स आ गए थे। मैं झूठ नहीं बोलूंगी। फर्स्ट ग्रुप में एंड सेकंड ग्रुप में क्या हो गया था, सब सब्जेक्ट में पास थी। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला जो सब्जेक्ट था हमारा, पहले अलग अलग था दोनों सब्जेक्ट, कॉर्पोरेट एंड एफएम। तो कॉर्पोरेट में मुझे 39 आए थे, क्योंकि मैंने बहुत लेट से पढ़ाई चालू करी थी कॉर्पोरेट का। ठीक है, मैंने अक्टूबर में फर्स्ट टाइम कॉर्पोरेट की बुक खोली थी, तब मेरा 39 ही आ पाया था, इसलिए। और इसके लिए मेरा सेकंड ग्रुप क्लियर नहीं हुआ था। अब आप बोलोगे कि मैम आपने ऐसा क्या पढ़ा था कि दोनों ग्रुप इतने क्लोजली आपका क्लियर हो गया। मैं आपको कभी इंस्पायर नहीं करूंगी कि लास्ट मोमेंट में पढ़ो। मेरी जो जर्नी थी वो डिफरेंट जर्नी है। मुझे मुझे खुद से बहुत सारा अपने आप को वो करना पड़ा था, इसलिए मुझे इतना हुआ नहीं मेरा। मैं कैसे पढ़ती थी, अगर आप लोगों को जानना है, देखो। आप सीएस करते हो, सीएस कर रहे हो, आपको पहला आपका क्लियर होना चाहिए, आपको क्लियर करना ही है। मैंने एक और वीडियो बनाया था, आपको जून 2025 में देना है। जो अभी सी सेट दे रहे हैं, सी सेट दे के कंप्लीट हुआ है, या फिर आपको दिसंबर 2025 में देना है। ये आपको पहले क्लियर होना पड़ेगा। क्या है ना, अब स्टूडेंट्स का क्या दिक्कत है कि मैम पढ़े कैसे, टाइम टेबल क्या है हमारा, ये हमारा वो। मैं अपना बताती हूँ। आई यूज टू वेक अप अर्ली मॉर्निंग। इफ आई से आई यूज टू वेक अप एट 4 AM। ठीक है, 4 AM में आई यूज टू वेक अप। मेरा थोड़ा सीक्वेंस में मैंने पढ़ा था, क्योंकि मैंने एक जॉब भी किया था, शॉर्ट लिव्ड जॉब था। फिर वो जॉब को मैं साइड भी रख दूँ तो चलेगा, क्योंकि मैंने क्लासेस कराती थी। मैं 4 to 9, हमेशा 4 to 9 AM लगातार। यू वोंट बिलीव, आई यूज टू स्टडी। हाँ, मेजरली मैं 5 मिनट्स 15 मिनट्स का ब्रेक ले लेती थी दो सब्जेक्ट्स को स्विच करने से पहले। समझ लो मैंने 4 to 6 कुछ पढ़ा, मैं वो भी बताऊंगी। फिर मेरा टाइम टेबल क्या था, मैं 9 o'clock में, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मैंने इतना पढ़ा था तो मैं 9 o'clock में क्या करती थी, आपका योगा करती थी। ठीक है, योगा ये 9:45 9:50 तक पूरा चलता था मेरा। उसके बाद मैं 10 मिनट्स आराम से ब्रेक लेती थी। 10 o'clock में मेरा ब्रेकफास्ट होता था। मैं ब्रेकफास्ट करके मेरे को इतना घर पे इतना आपको काम करना नहीं पड़ता था। अभी जो बहुत सारी लड़कियां होंगी, लड़के भी करते हैं आजकल, मुझे इतना ज्यादा घर पे ना, मेरे को इतना अपने मम्मी को हाउस होल्ड वर्क्स में हेल्प करने का नहीं था, क्योंकि मेरे घर पे मम्मी ने ये चीज कर लिया था कि ठीक है तुम पढ़ो, और वो कर देती थी। और थे लोग, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि मुझे ज्यादा घर का काम करना पड़ता था। ठीक है, फिर भी अगर कुछ क्लीनिंग, कुछ स्टफ कुछ है तो मैं कर देती थी। फिर मैं पढ़ने बैठती थी आपका। अब लगा लो, जितना भी बोलो, मैं टाइम में वेस्ट नहीं करती थी। मैं 10:40 के अराउंड में पढ़ने बैठ जाती थी। मैं एकदम टाइम वेस्ट नहीं करती थी। अभी बताऊंगी कि मैं क्यों नहीं करती थी। 10:40 AM से मैं आपका 1:40 तक पढ़ती थी, 1:40 PM तक। ठीक है, इतना तो लगातार चलता ही था। 1:40 के बाद अब मेरा चालू होता था असली मेरा युद्ध, मेरे आप से, मेरे खुद से। क्योंकि 1:40 के बाद मैं लंच करती थी। लंच करने के बाद जो मेरा 1 आवर होता था, वो लंच करने के बाद 2 बजे से जो मेरे पास टाइम होता था, मैं 2 to 3 मुझे स्टूडेंट्स को पढ़ाने जो रहते थे। मेरे पास स्टूडेंट्स आते थे, अभी भी आते हैं, हर क्लास के। इवन सीए फाउंडेशन को भी पढ़ा रही थी। सीए फाउंडेशन को मैंने प्रोफेशनल के टाइम पे पढ़ाया था। तो सीएस, ये आपका बाकी सारे स्टूडेंट्स आते थे, डिग्री का, 12th का, 11 का, 10th का। ठीक है, तो बहुत प्रेशर रहता था, तो मुझे उनका थोड़ा कुछ प्रिपेयर करना है, उनके लिए कुछ पेपर्स बनाने हैं, उनका कोई पेपर चेक करना है, उनके एग्जाम्स लिए, वो सब मैं करती थी 2 to 3। ठीक है, वो सब कर लिया। उसके बाद उसके बाद क्या होता था, मेरा 3 से हमेशा ही मेरा ये रहा है, 3 to 8। उस टाइम में मेरा 3 to 8 PM मेरा क्लासेस रहता था, मतलब मैं क्लास कराती थी।
आई यूज टू टेक क्लासेस, आई यूज टू गिव क्लासेस, ठीक है, आई यूज टू गिव क्लासेस। इस टाइम में मेरा खुद का कुछ पढ़ाई नहीं होता था। ये 5 आवर्स, अब बहुत लोग बोलते हैं 5 आवर्स ही है, नहीं है 5 आवर्स। 2 से 3 मुझे उनका प्रिपरेशन में भी लगता था। 8 बजे क्लास खत्म हुआ, मैं 8 बजे ब्रेकफास्ट, 8 बजे मैं डिनर करती थी, हाथ तो हाथ। मैंने, मेरी मम्मी मैं मानूंगी कि मेरी मम्मी ने मुझे बहुत मेंटली सपोर्ट किया, इमोशनली सपोर्ट किया। घर वालों ने 8 बजे सीधा मैं बस करा के आती थी क्लास, एंड मेरा डिनर रेडी रहता था। मैं डिनर करके अब आप सुनो, मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करती थी। डिनर करके 15 मिनट्स इधर उधर, मैं, मुझे वॉकिंग का आदत था, मैं हमेशा अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखती थी। मैं ब्रेकफास्ट के बाद भी वॉक करती थी, डिनर लंच के बाद भी मैं वॉक करते करते अपने स्टूडेंट्स का सब कुछ देखती थी, खड़ी रहती थी। 8 बजे बाद भी मैं खाना खा के थोड़ा देर ही घूमती फिरती रहती थी। उस टाइम पे भी ना 8:30 to 9 o'clock में मैं बैठती नहीं थी। मैं कुछ घूमते फिरते चलते चलते, ताकि मेरा हेल्थ खराब नहीं हुए उसके लिए मैं पढ़ते रहती थी। यूट्यूब में मैंने बहुत सारे वीडियोस में बोला है कि मैं यूट्यूब से ही पढ़ती थी ज्यादा से ज्यादा। तो मैं यूट्यूब में कोई कोई क्लासेस, जैसे आपका आजकल आ गया आपका CMSL, तो हमारा था SLCM। तो SLCM के ना मैं सम, जैसे आपका कुछ भी टाइप का सम, म्यूचुअल फंड वगैरह का सम करते रहती थी। बहुत सारे सम्स पेपर में हमारे आने लग गए थे, तो मैं वो सब सम्स का वीडियो देखते रहती थी, कैसे है क्या है फॉर्मूला। कोई क्लासेस वापस से रिपीट करके यूट्यूब में जो टीचर्स डालते रहते थे, मैं देखते रहती थी। तो मैं ये सब करती थी। अब आया मेरा बारी, मैं थोड़ी टायर्ड हो जाती थी, फिर मैं चालू करती थी आपका 9:15 अराउंड। मैं थोड़ा चल, इतना वॉक करने के बाद मैं थोड़ा थक भी जाती थी। 9:15 से 11 o'clock तक मैं पूरा, 11:15 तक आप समझ लो, मैं पूरा पढ़ती थी। मैं वापस से पढ़ के, एंड आई यूज टू स्लीप एट 11:30 एंड आई यूज टू वेक अप एट 4 AM। अब ये आपको बहुत ही, आपको हेक्टिक लगेगा, आपको लगेगा, पर मेरे लिए क्या था, मेरा ये जो समय था ना, ये जो मेरा टाइम था, ये मेरा पूरा खत्म हो जाता था स्टूडेंट्स के ऊपर। बहुत बच्चे इतना पढ़ेंगे, ये मेरे स्टूडेंट्स के ऊपर, ये मेरे लिए नेसेसिटी भी था। देखो, आई विल नॉट ब्लेम एनीवन कि मुझे ये कराना पड़ा था, ओ माय गॉड, ये वो, ऐसा कुछ नहीं। ये मैंने खुद ने चूज किया था, क्योंकि आई न्यू दैट आई हैव टू हेल्प हेल्प माई सेल्फ। एंड मैंने ये क्लासेस कराया। फिर पता है, अच्छे लगे स्टूडेंट्स को क्लासेस, एंड बढ़ते गया, तो मैंने भी रोका नहीं, क्योंकि आई वॉज एबल टू मैनेज दिस। मोस्टली मैं बोलूंगी कि मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट था यहाँ पे मुझे। कभी उन्होंने परेशानी में नहीं डाला, कभी ऐसा कुछ कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, ठीक है। बट यही यही मेरी लाइफ की जर्नी है। आप सोच लो, यहाँ में लगा लो आप कितना, यहाँ में आप लगा लो 5 घंटे इधर, ठीक है, 5 hours इधर, इधर आप लगा लो 3 hours, 8 hours इधर हो गया। फिर इधर मेरा सारा टाइम खत्म हो जाता है। 8:30 से आप काउंट कर लो, मैं फिर भी 11 hours ही पढ़ पा रही थी, क्योंकि मेरा 5 hours इधर जा रहा था, ठीक है। तो ये लाइफ थी यार, ये लाइफ थी। अब आप बोलोगे कि मैम क्लासेस कैसे होते हैं, इसमें कैसे पढ़ना है, सेल्फ, ये मेरा सेल्फ स्टडी का हो गया था पार्ट। ये सेल्फ स्टडी वाले बच्चों के लिए, ये सेल्फ स्टडी के टाइम पे आप ये कर सकते हो, ठीक है। ये सेल्फ स्टडी वाले बच्चों के लिए, जो सेल्फ स्टडी का टाइम हो गया, अब आपने क्लासेस भी ले ली, अब आप क्या करोगे, आप ये कर सकते हो। ये मेरा टाइम था। अब आप सोचो, अब जो बच्चे कुछ वर्क नहीं करते, इट्स ओके, हाँ, आप फोमो में मत आ जाना, कि ये मेरी मजबूरी भी थी कहीं ना कहीं, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा अभी एक अस्त्र बन चुका है, क्योंकि अब मुझे सब, मतलब आई एम इन टीचिंग फील्ड ऑल्सो एज वेल नाउ, है ना। सीएस तो है ही, पर टीचिंग भी है, टीचिंग पसंद भी आने लग गया था मुझे। उसके बाद समझ में आया अपनी वैल्यू, अपनी टीचिंग में अपनी वैल्यू। तो आप ये 3 to 8 जो मेरा ये जा रहा था, ये आपका 3 to 8 आपका यूटिलाइज होगा, आपको और टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए। बच्चे लोग क्या करते हैं ना, जब जब क्या होता है, समझ लो, मैं आपको बताती हूँ, मेरे पेरेंट्स का एनिवर्सरी था, ठीक है, 1 साल की बात है। तो मैं 8 बजे तक क्लास करा के, अब मुझे उनको लेके जाना है, ठीक है, डिनर पे। आई, मैंने फ्रेश हुआ, क्योंकि बहुत थक गए थे, तो मुझे ना थोड़ा वार्मनेस पसंद है, तो मैंने एक हॉट शावर लिया फिर से। फिर मैं गई पेरेंट्स के साथ, घर आते आते 10:30 हो गया था। 10:30 हुआ, बहुत बच्चे बोलेंगे आज थक गया, ये हो गया वो हो गया। मैं 10:30 पे आई, थोड़ा फोटो वोटो अपलोड किया, जो किया, बैठी, एक अच्छा सा गाना सुना, एक आपका जो भी आपको आपको अच्छा लगता है म्यूजिक, या उस टाइम में जो भी आपको सही लगता है वो करो। बैडमिंटन खेलना पसंद है, ठंड की टाइम है, या जो भी है, ठीक है। फिर मैं 11 o'clock से पढ़ने बैठ गई, क्योंकि उस दिन मेरा वो टाइम चला गया था। मैं 11 से फिर ज्यादा नहीं पढ़ पाई, लेकिन 12 o'clock तो पढ़ी थी। एक्सक्यूजेस हर जगह है, एक्सक्यूजेस हर जगह है। हर इंसान को के पास एक्सक्यूजेस है। मेरे पास भी, मैं एक्सक्यूज डाल सकती थी कि मेरे को, मेरे फाइनेंशियली ये है, मैं क्लास करा रही हूँ, मैं नहीं पढ़ूंगी, जाओ, ऐसा मैं एक्सक्यूज डाल सकती थी, लेकिन कभी नहीं डाला।
यहाँ मैं पूरा पढ़ा, कोई लोग बोलते हैं शादी है, शादी सीजन में तो जाना ही पड़ेगा। अरे आप अपनी लाइफ को खत्म मत करो, आप वो सब जब एंजॉय कर रहे हो उसके बाद भी आपको आके टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है, आपको टाइम बनाना पड़ेगा। अब आप सोचो, मेरा ये 5 आवर्स 6 आवर्स इधर चला जाता था, तो आप अगर किसी शादी में भी जा रहे हो, कुछ जा रहे हो, आधा 2-3 घंटा में आप घर वापस आ जाते हैं। तो क्यों आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? सीएस एग्जीक्यूटिव में भी ये था, और अगर मैं आपको अच्छे से बोलूँ तो प्रोफेशनल में भी मोस्टली यही था मेरा रूटीन। ठीक है, क्योंकि प्रोफेशनल में हमारे 3 ग्रुप थे। यही रूटीन मैंने पूरा अपना पूरा सीएस जर्नी में फॉलो किया, एकदम भी चेंजेस नहीं। बट सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने हेल्थ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था। स्पेशली मैं लड़की लड़कों सबको ही बोल रही हूँ, कोई मैटर नहीं करता आपकी जेंडर पे, लेकिन हेल्थ कॉम्प्रोमाइज मत करो। बहुत सी लड़कियां हैं सीएस में करती है, सीए पढ़ती है, कुछ भी पढ़ती है, उन लोग क्या करते हैं, अपने हेल्थ कॉम्प्रोमाइज करती है। नहीं हो रहा है तो मैं नहीं बोलती हूँ मोटा, फैट शेमिंग नहीं कर रही हूँ, या फिर वो बहुत लोग वीक भी हो जाते हैं, वो नहीं बोल रही, मैं बोल रही हूँ हेल्थ को तो मेंटेन रखो। ये योगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था मेरे लिए। ठीक है, ये योगा मैं खुद से करती थी घर पे बैठ के। यहाँ पे जो वॉकिंग करती थी ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद, ये वॉकिंग बहुत नेसेसरी था। एडुकेट अमाउंट ऑफ वाटर आई शुड ड्रिंक। आई वॉज नॉट समन हु इज टू ईट वाइल, आई एम नॉट समन हु इज टू ईट वाइल स्टडिंग। ठीक है, आई कैन गो ऑन विदाउट ईटिंग वाइल स्टडिंग, बिकॉज मेरा फोकस पढ़ाई पे ही होता था। तो ये मैं करती थी। अब आप बोलोगे कि मैम आप पढ़े कैसे, मेरा क्या रूटीन था, आप कैसे अपना करते हो? तो आपका तो 7 सब्जेक्ट्स है, आपका तो और आसान हो गया। आपके पास तो 7 सब्जेक्ट्स है, तो अब जब मैं आपको आपका बोलूं कि आप कैसे पढ़ोगे, मैं जस्ट अपना टाइम टेबल के लिए बोल सकते हैं, आपका सेल्फ स्टडी हो चुका है। कुछ बच्चे जो भी बच्चे बोलेंगे कि क्लासेस है, वो है, आप ऑनलाइन ही आजकल नॉर्मली क्लास लेते हैं लोग, घर जाके क्लासेस में जाके नहीं लेते हैं, क्योंकि 2-3 महीना आपको ऑल टाइम ही आपका क्लास चलते रहता है। तो अगर कोई घर पे भी क्लास ले रहे हैं, वो लोग भी ये चीज सकेंगे। तो देखो, घर पे तो आपको ऑनलाइन आ जाता है पेन ड्राइव में। 4 to 6 आप अगर मेरे हिसाब से उठ रहे हो, तो मैं आपको जस्ट थोड़ा टाइम बता सकती हूँ। 4 to 6 आपका एग्जीक्यूटिव का मैं बता देती हूँ। कंपनी लॉ आप करो ना, कंपनी लॉ पढ़ सकते हो। उस टाइम में कंपनी लॉ बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए, आपका फ्यूचर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ब्रेक लो। अभी हर बच्चे ऐसा नहीं सकते रूटीन 6:30, तो आप 6:30 टू आप 8:30, आप उस टाइम में 8:30 या फिर 9 आप टेक्स्ट पढ़ो ना। टेक्स्ट टेक्स्ट आपका बहुत लेंदी है, टेक्स्ट लॉस करो। फिर आप जब ब्रेकफास्ट वेकफास्ट करने के बाद अब 11 से पढ़ रहे हो, आप थोड़ा सा आपको वो भी करना है 9 o'clock तक। आप 11 से आप अपना ये CMSL करो, 11 से 1 o'clock तक CMSL स्कोरिंग है। CMSL ये करो। फिर 1 o'clock में खाना वाना खा के आप आराम से आप 3 बजे से पढ़ सकते हो। आप आराम से 3 बजे से पढ़ सकते हो। आप ब्रेक लो, 3 to आप 5 फिर से आप अपना JIGL कर सकते हो। ठीक है, फिर ब्रेक लेके 5:30 to 7 आप SBICL जो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वाला चैप्टर है, वो आप कर सकते हो। ठीक है, वो सब्जेक्ट है, वो कर सकते हो। कितने कितना अच्छा से, देखो इधर 1 2 3 4 5 5 सब्जेक्ट्स हो गया। फिर आप थोड़ी देर बाद बैठ के CF कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड FM साथ में जो है उस सब्जेक्ट को कर सकते हो। तो एक दिन में नियम से आप 7 सब्जेक्ट सारा पढ़ सकते हो। ये 5 सब्जेक्ट्स का तो मैंने ही बना दिया है। आपका वो इकोनॉमिक कमर्शियल लॉज वाला चैप्टर है, वो अलग से आप कर सकते हो। तो आप एक दिन में बहुत कुछ पढ़ सकते हो। आप एक दिन में आपको और समझ लो किसी को कोई एक सब्जेक्ट बहुत इजी लग रहा है, या कि किसी को लग रहा है सारे सब्जेक्ट्स एक दिन में नहीं पढ़ेंगे, तो ठीक है, अपने 4-4 सब्जेक्ट का कुछ कुछ 1-1 मंथ का बनाओ ब्रेक। इस टाइप से आपको टाइम टेबल जरूर मैं बोल सकती हूँ कि मैं ऐसे पढ़ती थी, और मेरा ये 4 बजे जो चालू होता था, वो रात के 11:15 के अराउंड खत्म होता था। ठीक है, उस बीच में आई हैव टेक क्लासेस। मैं ये नहीं बोल रही कि मैंने बहुत महान काम किया क्लास करा के। ठीक है, आई स्टार्टेड इट एज अ मजबूरी, बट देन आई स्टार्टेड एंजॉयिंग इट। एंड बस, अब कारोबार चालू है। ठीक है, लोगों को एजुकेट करती हूँ, फ्री में मैं वीडियो डालती हूँ, और वीडियो डालूंगी। मेरा पेटेंट का वीडियो डालना बाकी है, पेटेंट राइट का मैंने चैप्टर बना लिया है, मुझे वो डालना है। कैसे मैंने खुद से इंटरप्रेट, आप देखना वो पेटेंट का क्लास में मैंने खुद से कैसे आपको बकायदा दिखाया कि कैसे इंटरप्रेट करके मैंने पढ़ा है। फुल क्लास है, जिसने ऑलरेडी क्लास ले लिया वो स्किप कर करके देख लेना, और जिसने नहीं देखा वो उनके लिए है। CMSL का सेबी का पूरा डाला है, ताकि आप मेरे साथ साथ पढ़ सको। ठीक है, आप जब भी रिवीजन करो वो वीडियो खोलो, 2x में डालो और पढ़ लो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है 2x में डालने का, मैं थोड़ा फास्ट बोलती भी हूँ, मुझे थोड़ा स्लो भी करना है। तो ये ऐसा रूटीन मेरा था, ऐसा रूटीन मेरा था। और इसके बीच में मैं सिर्फ पढ़ती नहीं थी, मैं आपका कोई भी CS में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं वो देखती थी, कोई भी आर्टिकल थी वो पढ़ लेती थी, CS का अपना इंस्टीट्यूट का वेबसाइट जाके चेक कर लेती थी, ये सब सब करती रहती थी। ठीक है, प्रोफेशनल वाले बच्चों को EDP वगैरह, तो EDP वगैरह आप खत्म करके ये सब करो। और जो जो अब बोलते हैं जो लोग जॉब जाते हैं, तो देखो जॉब जाने वाले बच्चों लोग के लिए मैं
आप मुझे मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, मैं आपके लिए अलग से आपको बताऊंगी कि आप क्या कर सकते हो। तो प्रोफेशनल में भी अभी तो आपका सिर्फ 2 ग्रुप है, आपको पता नहीं है तो सिर्फ 2, हमारे टाइम में 3 ग्रुप था, है ना। तो कितना सही सही हो गया है, 7 7 सब्जेक्ट्स, हमारे 9 सब्जेक्ट्स थे, तो आपके सब्जेक्ट्स कम हो गए, आपके पर प्रेशर लेकिन बढ़ गया, थोड़ा एनालिटिकल पेपर आएगा, तो इस टाइप से आपको पढ़ना पड़ेगा। बोलने का मतलब बस यही है, आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत लोग बोलेंगे कि ये आवर्स कुछ मैटर नहीं करते, नहीं करते, मुझे चाहिए था क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था, तो बहुत बजे 4 बजे नहीं भी उठ सको, 6 बजे उठो, बहुत बच्चे थोड़ा कम, क्योंकि मेरा वो टाइम इधर एक्सपांड हो जाता था। आप समझ रहे हो कि ऐसा नहीं कि बच्चों को पढ़ाने के बाद भी प्रेशर आता है मेरे ऊपर, कि मुझे खुद को समझ ही नहीं आता था। मैं एक बार ऐसा हो जाता था, जू हो जाता था मेरा ब्रेन एकदम, कि हाँ मैंने इतने लोगों को क्या क्या पढ़ाया है, ठीक है, 40 50 40 बच्चे भी थे, 40 45 स्टूडेंट्स भी मैंने एक टाइम पे पढ़ाए थे साथ में, ठीक है, मतलब एक ही दिन में। तो आप सोच लो कि प्रेशर कितना बिल्डअप रहता था। बट ठीक है, मैंने सो का सारा प्रेशर, कि मुझे पता था कि ये करना जरूरी है, एक प्रोफेशनल डिग्री हाथ में होना जरूरी है मेरे लिए। मैं आई हूँ, मैं क्लियर करूंगी। बहुत बार मन में दुविधा भी आती थी, लेकिन उसको पार करती थी, किसी किसी दिन नहीं भी पढ़ती थी। बहुत, वो तो वंस इन ए ब्लू मून होता था कि आज छोड़ो, आज थोड़ा सो जाए, वंस इन ए ब्लू मून होता था, ठीक है। तो और हेल्थ का ध्यान रखो, सेल्फ स्टडी, आप अपना रूटीन बनाओ। आपको जैसा आप हर जगह, अरे थोड़ा फोन चलाना है, अरे क्या फोन चलाना है भाई, थोड़ा देरी जब आपको रिफ्रेश होना है, आप कुछ रील्स देख लिया, ठीक है, थोड़ा देरी आप गाना सुन लिया, ठीक है। अगर किसी को गेम, बैडमिंटन, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स खेलना पसंद है, ठीक है, किसी को जस्ट लाइक थोड़ा सोना पसंद है, तो उस टाइम आप थोड़ा सो लिया, ठीक है। किसी को घूमना पसंद है, घूम लिया। किसी को कहीं कोई पार्टी फ्रेंड्स के साथ जस्ट आधा घंटा के लिए निकल के आना पे अच्छा लगता है, जो आपके लिए कन्वीनियंट है वो करो ना। सब कुछ नहीं होगा कि 1 घंटा फोन भी चलाना है, आधा घंटा ये भी करना है, सब कुछ नहीं होता है लाइफ में, ठीक है। ऐसे मेरा तो मैंने तो उस टाइम में सब कुछ ही, मैं मुझे तो याद ही नहीं कब मैंने क्या देखा, मुझे कितना बार तो कुछ कुछ चीजें पता ही नहीं होती थी, कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। हाँ, लेकिन अपना डिपार्टमेंट में सब पता रहता, अपने जो स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ उनका सब पता रहता, सीएस से रिलेटेड सब इन्फॉर्मेशन रहती थी, कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है, इस टाइप के बिजनेस से रिलेटेड चीजें मुझे सारी पता रहती थी। तो जरूरत की चीजें सारी पता रहती थी, ना कि कौन सेलिब्रिटी ने आज क्या किया, ये सब तो मेरा कभी फोटे था ही नहीं, ठीक है। वो जिसका है उन लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अपना देखो, सब अपना अपना कर रहे हैं, तो यू हैव टू मेंटेन योर टाइम, यू हैव टू मेंटेन योर अकॉर्डिंग टू यू। और कोई भी आपको टाइम टेबल नहीं दे सकता, कोई भी आपको टाइम टेबल, मैंने आपको बोला मैं ऐसे पढ़ रही थी, बहुत बहुत लोग मुझे पागल भी समझते थे, मेरे घर वाले भी मुझे पागल समझने लगे थे। लेकिन द डे आई क्लियर्ड सीएस, द डे आई बिकेम ए कंपनी सेक्रेटरी, लाइक एग्जाम्स खत्म हो चुके थे, रिजल्ट आ चुका था, थियोरेटिकल एग्जाम खत्म हो चुके थे, उस दिन जो संतुष्टि मेरे पेरेंट्स के चेहरे पे थी, मेरे चेहरे पे थी, वो उस दिन के लिए मैंने वेट किया, और वो दिन आया मेरी लाइफ में भगवान की दया से। ठीक है, आपके लाइफ में भी आएगा, अगर आप अपने हिसाब से अपना रूटीन बनाओ, उसको फॉलो करो, क्यों नहीं होगा, सब होगा। अपने हिसाब से अपना रूटीन बनाओ एंड यू विल डेफिनेटली एक्सेल इन दैट। बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल, एंड आई होप आपने इससे मेरा कुछ समझा होगा, और आप आगे भी ऐसे ही पढ़ते जाओगे, पढ़ ही रहे होगे, एंड मुझे ज़्यादा आपको ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। टिल देन, टेक केयर। आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि मैं अभी कर रही थी, इसमें मैंने सोचा कि चलो डालते हैं ऐसा सेल्फ स्टडी टाइप का। किसी को डायरेक्टली अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मैम आप हमारा बना दो, तो मैं बना दूंगी टाइम टेबल, आप मुझे अपना डिटेल्स पूरा चाहिएगा, तो वैसा होता नहीं है, इसलिए मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे सकती हूँ कि आप कैसे अपने टाइम को अलोकेट करो। इसमें मेरा हेल्थ भी इंक्लूडेड था, मेरा हेल्थ बहुत अच्छा हो गया था, ठीक है। एंड मुझे रिफ्रेशनेस के लिए भी मिलता था, मैं म्यूजिक सुनती थी, कोई फ्रेंड को कॉल कर लेती थी 8 बजे के आसपास, अपनी मम्मी के पास जाके बैठ जाती थी, कभी कभी ठंड का टाइम था तो बैडमिंटन खेलने चली जाती थी, इस टाइप से। आई वॉज नॉट एट ऑल, सब कुछ साइड नहीं करा हुआ था मेरी लाइफ में, ठीक है, सब कुछ चल रहा था, लेकिन मेन फोकस वो स्टडी टाइम था। अब बहुत बच्चे जल्दी याद हो जाता है, उनको जल्दी रिकॉल हो जाता है, तो उन लोग कम पढ़ो, क्या दिक्कत है, अपने अकॉर्डिंग। और मेरा यहाँ पे बहुत बल्क हो जाता था 3 to 8 का टाइम, तो दिल भी थोड़ा घबराता था कि 3 to 8 मेरा टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं ये फॉलो कर रही थी, आपको कुछ भी एडवाइस नहीं किया, आप ऐसा ही फॉलो करो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, किसी को 8 घंटा में पूरा हो जाएगा, 8 घंटा पढ़ो, घंटे का कुछ नहीं है। मैं लेकिन पढ़ती थी कंपनी लॉ में, फिर मुझे था कि बहुत ज्यादा, सिर्फ इंटरप्रिटेशन नहीं, उसके सम्स भी करने हैं, उसके केस लॉ भी पढ़ने हैं, है ना, कंपनी लॉ का, ऐसे ऐसे थोड़ा करना भी था। और सेल्फ स्टडी के लिए मुझे इतना टाइम भी देना पड़ता था, क्योंकि मैंने पहले भी बोला, मैंने ऐसे ज़्यादा क्लासेस नहीं खरीदी थी, तो थोड़ा मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, मेरे पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, ठीक है। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, ध्यान रखो, बाय, एंड आई लव यू ऑल।